मैंगोज़ को फलों का बादशाह कहा जाता है और मैंने नहीं देखा कि किसी को भी आम पसंद ना हो। बहुत रेयरली होता है कोई बंदा मुझे ऐसा मिले जो कि कहे जी मुझे आम नहीं पसंद। तो क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है तो आई थॉट कि हमें इसके ऊपर भी इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है, इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इस पर भी बात करनी चाहिए। तकरीबन 1 कप 165 ग्राम्स का जो एक मैंगो होता है वो हमें 99 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। सबसे पहले तो मैं ये बात कर लूँ कि हमारे यहाँ ये बड़ा कॉन्सेप्ट है कि ये चीज़ गर्म है और ये सर्द है। आम आपने ज़्यादा नहीं खाने, ये गर्म होते हैं। बेसिकली गर्म या सर्द चीज़ का कॉन्सेप्ट न्यूट्रिशन में नहीं है। ये हिकमत में ज़रूर है, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। लेकिन हम रफली कह सकते हैं कि जिन चीज़ों के अंदर ज़्यादा कैलोरीज मौजूद हैं उनको थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ये गर्म तासीर रखती हैं। जैसे मैंगोज़ हो गए, चॉकलेट्स हो गई, जिसके अंदर ज़्यादा कैलोरीज हैं वो थोड़ा सा हम कह लेंगे कि गर्म है। लेकिन अदरवाइज़ जो है गर्म सर्द का कॉन्सेप्ट जो है न्यूट्रिशन में बिल्कुल नहीं है। लिमिट जो है वो डेफिनेटली हर एक की डिफरेंट है। कोई बंदा ज़्यादा खा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वेट और हाइट और एज। डेफिनेटली आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है ना। लेकिन हमें क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलोरीज मीठे के जब बात करते हैं तो मैंगो फलों में एक ऐसा फल है जिसमें सबसे ज़्यादा शुगर पाई जाती है। तो हमने पोर्शन कंट्रोल एज आई ऑलवेज से कि हर जगह पर बहुत ज़रूरी है। तो आमों की जो बात की जाती है तो उसके अंदर भी पोर्शन को कंट्रोल करते हुए आप खा सकते हैं। इवन डायबिटिक जो लोग हैं वो भी आमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगाता है। मतलब ये कि आपके ब्लड शुगर लेवल बहुत तेज़ी से भी नहीं बढ़ाता, बहुत आहिस्ता भी नहीं बढ़ाता, मीडियम रेंज में फॉल करता है। तो अगर आप पोर्शन कंट्रोल करके खाते हैं, इवन इफ़ यू हैव डायबिटीज़, तो आप बिल्कुल आम खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इस मौसम में फलों के बादशाह को जो है वो अपनी डाइट में से निकाल देना। यू कैन हैव मैंगो, लेकिन पोर्शन को कंट्रोल करते हुए आपने इस्तेमाल करना है। 2 कप से ज़्यादा जो है वो कोशिश करें कि आप आम का इस्तेमाल रोज़ाना ना करें। स्पेशली इफ़ यू हैव डायबिटीज़, आप कोशिश ये करें कि आप उसको खाने के साथ आम को ना लें, इस खाने के अलावा लें। बहुत सारे विटामिन जो हैं इसमें मौजूद होते हैं, मिनरल्स भी, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। विटामिन्स के अंदर विटामिन के का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन के हमारी ब्लड को क्लॉट करने में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में भी विटामिन के का अहम किरदार है। विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है और हमें पता है कि विटामिन सी हमारे वुंड की हीलिंग में, हमारी स्किन को फ्रेश रखने में, हमें रिंकल फ्री रखने में, हमारी बॉडी में कोलेजन प्रोडक्शन में, इन सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है तो आपको फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है, आपके जिस्म को बीमार होने से बचाता है, मतलब आपको बीमार होने से बचाता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो विटामिन सी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। विटामिन सी जो है आमों के अंदर भी अच्छी मिकदार में पाया जाता है। अगर हम और बेनिफिट्स की बात करते हैं तो इसका कैंसर के प्रिवेंशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अंदर बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो कि इसको एक ऑरेंज से जो पिगमेंट, इसका जो कलर खास किस्म का खूबसूरत सा कलर होता है वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन इसके अंदर अच्छी मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा हार्ट की हेल्थ के लिए भी आम बहुत अच्छे। आमों के अंदर जो है वो मैग्नीशियम पाया जाता है, इसके साथ साथ पोटेशियम पाया जाता है। ये दोनों चीज़ें जो है आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, आपके पल्स को नॉर्मल रखने में। इन सब डेफिनेटली अगर आपका ब्लड प्रेशर ठीक होगा, आपका पल्स रेट ठीक होगा, तो आपकी हार्ट की हेल्थ भी अच्छी होगी। तो इसके अंदर जो है वो तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छे हैं। डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी अगर हम बात करते हैं तो आम बहुत अच्छे हैं क्योंकि इसके अंदर फाइबर ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और अगर आपकी डाइट में फाइबर ज़्यादा होता है तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक रहता है, आपको डायबिटीज़ भी आपकी मैनेज रहती है। कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है जिन लोगों के साथ होता है, हमें पता है कि कॉन्स्टिपेशन बहुत सारी बीमारियों का जो है वो जड़ है, तो कॉन्स्टिपेशन से भी रिलीफ प्रोवाइड करता है। तो डाइजेस्टिव हेल्थ भी आपकी ठीक रहती है। और हमें बहुत सारी रिसर्चेस ये कहती हैं कि अगर आपने बीमारियों से अपने आप को बचाना है तो आपका जो मेन फोकस है वो आपकी गट हेल्थ के ऊपर होना चाहिए। बीमारी आपके पास नहीं आ सकती जब तक आपकी गट हेल्थ अच्छी है। तो आपका डाइट के अंदर फाइबर का इस्तेमाल जो है अगर आप करते हैं तो आपकी गट की हेल्थ अच्छी रहती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है। इसके साथ साथ जो है अगर हम फॉलेट की बात करते हैं तो आमों के अंदर फॉलेट भी अच्छी मिकदार में पाया जाता है। और फॉलेट खास तौर पे प्रेगनेंसी के हवाले से तो हमें पता है कि इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। प्रेगनेंट ख़वातीन को शुरू के मंथ्स में खास तौर पे जो है वो इसके सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाने के लिए बेबी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इसके एक हेल्दी सेल डिवीजन में और डीएनए डुप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा मतलब सेल डिवीजन के अंदर फॉलेट इंपॉर्टेंट है। तो फॉलेट का
ना सिर्फ प्रेगनेंसी में इंपॉर्टेंट रोल है, इसके अलावा अगर हम आम लोगों की बात करते हैं तो उनकी हेल्थ के लिए भी, ख़ासतौर पर ख़वातीन के लिए, लाइक यंग ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए फॉलेट बहुत ज़रूरी है। ये तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमें आम से अच्छी मिकदार में मिल जाते हैं। तो आमों को जो है वो गर्मियों के सीज़न में ज़रूर इस्तेमाल करें, बट जैसे मैंने अभी बताया है कि पोर्शन को कंट्रोल करते हुए आपने इस्तेमाल करना है। अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा जो है वो एक्सीड करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदों के बजाय नुकसानात होंगे। आप डायबिटिक लोग, जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है, सब लोग जो है वो आम खा सकते हैं। बच्चों को जो है वो ख़ास तौर पे आप आमों की मिल्क शेक बना के दें। आप आम को जो है, अगर आप इसको इसका वो पल्प सा बना के ना, अगर आप इसको एक आइस लॉली की शक्ल में देते हैं तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और इसके साथ साथ हम अपनी योगर्ट के अंदर इसको शामिल करके दे सकते हैं, स्मूदी बना सकते हैं। तो मुख्तलिफ तरह से आमों का जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। आमों को ज़रूर इस्तेमाल करें इस सीज़न में, लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि पोर्शन को कंट्रोल करते हुए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।